नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से हमारे साथ। आज शुक्रवार है, 7 मार्च का दिन है और आज आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सोना थोड़ा सुस्त खुलकर शुरू हुआ है, यानी कि सोना थोड़ा सा गिर के शुरू हुआ है। 200 रुपये, जी हाँ दोस्तों, 200 रुपये एमसीएक्स पे सोना आज गिर करके शुरू हुआ है। सो इट इज़ अ क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि लगातार जो 4 दिन से तेज़ी मार्केट में बन रही थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लगातार तेज़ी थी। 4 दिन ताबड़तोड़ तेज़ी ने 2000 रुपये तक सोने को बूस्ट दिया था दोस्तों। जी हाँ, 2000 रुपये तक सोना ऊपर आ गया था और अब उसके बाद आज 200 रुपये की गिरावट सोने में आई है। बट इट इज़ अ गुड साइन कि चलो सोना कुछ तो गिरा कम से कम। हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो वहीं सिल्वर में भी 400 रुपये की गिरावट दोस्तों दर्ज की गई है। ऐसा आज इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो रुपया है, जो हमारी करेंसी है, वो डॉलर के अगेंस्ट थोड़ी सी मजबूत हुई है। जी हाँ, जब भी रुपया मजबूत होता है उतना ही गोल्ड का प्राइस हमको अफोर्डेबल होता है, यानी कम होता है, गोल्ड का प्राइस गिरता है। जितना डॉलर कमजोर होता है उतना ही गोल्ड के प्राइस जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और जितना कि डॉलर मजबूत होता है उतना ही गोल्ड के प्राइस जो हैं वो गिरते हैं। तो दोस्तों इस समय डॉलर कमजोर हुआ है और गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ रहे थे। अब जबकि रुपया जब मजबूत हुआ है तो गोल्ड के प्राइस आज हल्के से गिरकर खुले हैं, क्योंकि लगातार 4 दिन से हमारी जो करेंसी है, इंडियन करेंसी रुपीस, वो भी लगातार गिर करके ही खुल रही थी। आज वो पॉजिटिव साइन में खुली है। सो इट इज अ गुड साइन दोनों तरफ से। हालांकि पिछले 2 3 4 महीने से गोल्ड ने कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया है, ना ही शेयर मार्केट का लॉ फॉलो किया है, ना ही करेंसी का लॉ फॉलो किया है। लेकिन आज एटलीस्ट ऐसा दिखा है, जिस हिसाब से हम लोगों को एक कंपैरेटिवली करेंसी के अगेंस्ट जो गोल्ड में गिरावट देखने को मिली है, उससे ऐसा जरूर लग रहा है कि गोल्ड अब हो सकता है अपने पुराने पैटर्न पर लौट करके आए। दोस्तों इस समय दुनिया भर के शेयर बाजारों से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये बात बहुत नोटिस करने की है। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हो या कोई भी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो, बनवाने जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए ये बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि दुनिया भर से, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में, लोग स्टॉक मार्केट से यानी शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। और जब लोग एक जगह से पैसा निकालते हैं तो दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलिए कि आपने कहीं जमीन खरीदी, अब वो जमीन आपने बेच दी, यानी आपने जमीन में से पैसा निकाल लिया। तो अब आप उस पैसे का क्या करोगे? तो आपके पास 2 4 ऑप्शन होंगे जो आपने सोच रखे होंगे, जिसके लिए आपने जमीन बेची होगी। या तो आप दोबारा जमीन खरीदोगे, या फिर हो सकता है आप गोल्ड खरीदोगे, या फिर हो सकता है आप किसी और अपने खर्चे में उस चीज को लोगे। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका काम केवल निवेश करने का होता है, वो खर्चे के लिए कभी पैसे को नहीं निकालते हैं। यानी कि अगर आपने जमीन बेची है तो आप और हम एक बार को खर्चा करने के लिए गाड़ी ले ली, ये ले लिया, घर ले लिया, उसके लिए हम खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं दुनिया के, वो कभी भी अपना पैसा खर्च करने के लिए नहीं निकालते, बल्कि दूसरी जगह इन्वेस्ट करने के लिए निकालते हैं। तो ये आइडिया आप लोग लगा लीजिए कि अगर वो लोग दुनिया से पैसा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पैसा उनकी जेब में है, पैसा उनके बैंक अकाउंट्स में है। और उनके लिए जो सेफ इस समय जो ऑप्शन है जिसमें वो पैसा डाल सकते हैं, वो गोल्ड ही है। इतनी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में जो वो लोग अपने पैसे को डालते हैं, वो केवल एक ही ऑप्शन नजर आता है, जो कि गोल्ड है। और आप लोगों को आज एक डेटा मैं देना चाहता हूं। गोल्ड की जो इकोनॉमी है, अकेले गोल्ड की, यानी जो सोना है दुनिया भर में, वो 17.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी बन चुका है दोस्तों। ये मेरा डेटा नहीं है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। और दुनिया की नंबर 1 एसेट है। यानी मान के चलिए कि एप्पल कोई कंपनी है, उसका मान लीजिए 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन डॉलर का उसका मार्केट कैप है, तो गोल्ड अकेले अगर एक कंपनी है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उसका 17.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, और हो सकता है कि उसमें अब 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर और आ जाए। क्योंकि जिस हिसाब से पैसा दोस्तों केवल इंडिया से ही 1 ट्रिलियन डॉलर साफ हो गया है, केवल इंडिया से 3 महीने में। तो ऐसा हो सकता है कि, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कि दुनिया भर से कम 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर जो निकला है, वो हो सकता है कि अब वापस गोल्ड में भी लग सकता है, रादर देन स्टॉक मार्केट में भी लग सकता है। तो ये हमको नजर आगे रखनी है। लेकिन फिलहाल जो पैटर्न मिला है वो बहुत अच्छा पैटर्न है। गोल्ड थोड़ा सा सुस्त शुरू हुआ है। अगर ऐसा पैटर्न जारी रहा और हमारी करेंसी थोड़ी मजबूत और हुई, तो हो सकता है गोल्ड थोड़ा और वीक होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ उसको जो है लाइक्स और शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए ऐसी ढेर सारी खबरें हम लेकर आते हैं, नॉट ओनली ऑन दिस चैनल, ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।